नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में हैं पंडित डॉक्टर शिव भारद्वाज जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी वंदना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। पंडित जी, आज नवरात्रे का 8वां दिन है और 8वें दिन गौरी का पूजन किया जाता है, तो क्या है विधि विधान, आप हमें बताएं। जी वंदना जी, सही कहा आपने। माँ दुर्गा का जो 8वां रूप है वो महागौरी का कहा जाता है। जिस तरह से नाम में ही समाहित है, दुर्गा अष्टमी के दिन माँ गौरी का पूजन किया जाता है और उत्तर भारत में तकरीबन अष्टमी का पूजन होता है, तो 8वें दिन माँ गौरी का पूजन होता है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया और कठिन तपस्या की। इन्होंने भगवान शंकर की कठिन तपस्या की, तब जाकर के इन्होंने भगवान शिव को वर के रूप में पाया, जिसके कारण से इनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें गौर वर्ण प्रदान किया और उसके बाद इनका नाम जो है वो महागौरी पड़ा। तो ये श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहते हैं। और कहा जाता है कि इनकी 4 भुजाएं हैं, जो शास्त्रों में वर्णन है, तो इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने और के ऊपर वाला जो हाथ है वो अभय मुद्रा में इनका रहता है, तो वहीं नीचे वाले हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं। बाईं और की जो इनकी भुजा है उस हाथ में ये डमरू धारण करते हैं, तो नीचे वाले हाथ में इनकी जो वह है, नीचे वाले हाथ में इनका वरद मुद्रा के रूप में है। इनकी पूजा से पूर्व संचित जो पाप कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और ये अमोघ फलदायिनी है और भक्तों का कल्याण करने वाली हैं। जो भी आपकी मनोकामना होती है माँ उसे पूरी करते हैं। जी, माँ गौरी की पूजा का विधि विधान तो आपने बताया, लेकिन आपने हमें ये नहीं बताया कि उन्हें क्या अर्पित करना चाहिए, उन्हें क्या पसंद है। जी, माँ गौरी को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि भगवान शंकर ने इनको वरदान दिया और इनका वर्ण गौर वर्ण का हो गया था, तो तभी इनका नाम गौरी पड़ा। तो गौरी, माता गौरी को खीर का प्रसाद सबसे ज़्यादा प्रिय है। यदि आप भगवती का पूजन कर रहे हैं अपने घर में, तो पत्र पुष्प फल से और धूप दीप नैवेद्य से आप पूजन करें और उसके बाद खीर का प्रसाद आप माँ को जरूर अर्पण करें। यदि आप खीर का प्रसाद माँ को अर्पण करते हैं तो माँ को अत्यंत प्रिय है और माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। जी, इस दिन का कोई खास रंग भी होता है। जी, बहुत बढ़िया। गौर वर्ण, जिस तरह मैंने कहा कि गेहुआ वर्ण है, यानी कि गेहुआ वर्ण है माँ का, तो इस दिन का जो रंग है वो हल्का सा जो हल्का गेहूं के दाने की तरह जो रंग है, गेहुआ वर्ण, इस तरह का आप रंग आप पहन सकते हैं अपने जीवन में और इसको उतार सकते हैं। ये रंग आज के दिन का प्रतीक है। जी, पंडित जी, आज का वास्तु टिप आप हम सभी को बताएं। आज 8वां दिन है, महागौरी का दिन है, तो आज का वास्तु टिप क्या है। जी वंदना जी, आज का जो खास वास्तु टिप्स है वो बहुत ही अत्यंतकारी है और तकरीबन सभी के लिए बहुत बढ़िया। जिन घरों में जिनका विवाह नहीं हो रहा है, या कन्या है तो कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, अगर आपका लड़का है तो लड़के का विवाह नहीं हो रहा है और विवाह में अड़चन परेशानी आ रही हैं, तो आज माँ गौरी का दिन है। माँ गौरी जो है वो वर को प्राप्त करने के लिए उनकी पूजन किया जाता है। सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए माँ गौरी का पूजन किया जाता है। तो आज के दिन यदि आपके घर में कोई बच्चा है और उसका विवाह नहीं हो रहा है, आपकी कोई कन्या है उसका विवाह नहीं हो रहा है, या उसके विवाह की बात चलते चलते रुक रही है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आज के दिन गौरी का पूजन जरूर करना चाहिए। यदि आपके नज़दीक का कोई मंदिर है, वहाँ पर भगवान शंकर का मंदिर है, वहाँ पर जाकर के गौरी पूजन आप अपनी बच्चे से जरूर करवाएं ताकि उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ये छोटा सा वास्तु टिप्स है। यदि आपके घर में भी कोई नेगेटिव एनर्जी है या किसी तरह की विघ्न बाधाएं उपस्थित हो रही हैं, तो आज के दिन माँ गौरी का आपको अवश्य पूजन करना चाहिए, तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। ये छोटा सा वास्तु टिप्स आपके जीवन को बदल सकता है। जी।